हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रभु का नाम हर समय मुबारक है कि उसने हमें एक और ये समय दिया कि हम उसके निकट यहाँ एकत्रित होने पाए हैं। और मैं आपको बताऊं मेरे प्रियो, प्रभु ने हर एक के स्थान को नियुक्त करा है कि वो किस समय किस जगह पाया जाएगा। और धन्य वे हैं जो उसकी डेवड़ी पर बने हैं। मैं भी प्रभु का धन्यवाद दूंगा कि बीते कुछ दिनों में शरीर साथ नहीं दे रहा था, पर मैं जानता था कि मेरा स्थान यहाँ है, उसके साथ उसकी डेवड़ी पर। और मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे चंगा किया। ये कारण है कि मैं यहाँ पर एक बार फिर खड़ा होने पाया हूँ, क्योंकि मन में एक भूख बनी रहती है कि मैं घर पर बैठ करके नहीं सुन सकता, परंतु मुझे खुदावन ने चलने के लिए बनाया है। और मैं खुदावन का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि प्रभु हमेशा, चाहे मैं बैठूं चाहे मैं चलूं, प्रभु हमेशा हमारा साथ देने वाला खुदा है। और वो हमेशा हम पर अपनी अनुग्रह, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखता है। ये कारण है कि उसने मुझे चंगा किया। और एक बार फिर हम अपने झुंड के साथ एक समय में एक बार फिर इस संध्या के समय में इकट्ठा होने पाए हैं। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन यही कहता है कि उसकी डेवड़ी पर बिताया हुआ एक पल पृथ्वी के बिताए हुए 1000 वर्षों से कहीं ज्यादा उत्तम है। इसलिए अब हमें यही भाता है कि हम उसकी डेवड़ी पर प्रतिदिन बने रहने वाले बन सके। हाँ, परेशानियां आएंगी, शैतान आएगा, परंतु काम यह है कि क्या हमारा मन प्रभु की ओर है या नहीं। खुदावन कहता है कि देखो, तुम 2 दिन तो अपने रोगशैया पर लेटे रहोगे, लेकिन तीसरे दिन मैं तुम्हें उठाकर खड़ा करूंगा। और प्रभु ने कुछ वैसा ही किया कि 2 दिन मैं बीमार रहा, लेकिन प्रभु ने मुझे उठाकर खड़ा किया और एक बार फिर अपने लोगों के बीच में, इस झुंड में आप सबसे के साथ यहाँ पर एकत्रित किया। प्रभु का नाम मुबारक है। आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे, पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे, उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है, घर का कोई भी एक सदस्य हमें प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, आपके चरणों में आते हैं प्यारे प्रभु जी। प्रभु जी, संध्या की बेला में आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने ये हमको मौका दिया कि प्रभु जी कि आपके नाम को याद कर सकें पिता परमेश्वर, आपकी हमदो सिताइश कर सकें पिता परमेश्वर। हमारा स्तुति करना, आराधना करना प्रभु जी आपको भाने वाला हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं रोहित भैया के लिए और सब भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जो हमारे मध्य में है पिता परमेश्वर। प्रभु जी उन सबको तो नाम बनाम बरकत दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो हमारे भाई बहन फेसबुक के और यूट्यूब के द्वारा जुड़े हैं प्रभु जी, उनकी भी आप साथ होइए प्रभु जी। जो वचन बोया जाता है पिता परमेश्वर, प्रभु जी वो दिन दुगना और रात चौगना फल पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी अपने जन को पिता परमेश्वर विशेष आशीष दीजिए और तौफीक दीजिए प्रभु जी, ताकि जो भी पवित्र आत्मा के द्वारा इनको अगुवाई होती प्रभु जी, वो हम में से हम सबको बांट सके पिता परमेश्वर, और हम सब उनसे आसूदा हो सके प्रभु जी। इस प्रार्थना के लिए और मीटिंग के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते प्रभु जी, इस पर अपनी आशीष दीजिए प्रभु जी। इस छोटी सी प्रार्थना को अपने प्यारे मीठे नाम से प्रभु जी मांगते हैं, आपके यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आइए हम गीत की ओर जाएंगे। सभी को मेरा प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह का वचन हमें बताता है कि तुम नहीं बोलोगे तो ये पत्थर बोल उठेंगे, और हमें हर वक्त खुदा के वचन में से बोलना है। तो आइए इसी आयत को लेकर हम लोग सब खुदावंद यीशु मसीह की स्तुति और महिमा के चलें। साथ उठाएंगे हम, साथ बजाएंगे, ऐ यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे।
आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान, गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है आश्क जो तेरा ही, ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है आश्क जो तेरा ही। माँ की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान, सुनाएंगे, आवाज उठाए। तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तुल्फत का, दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तुल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान, सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, वही है सब कुछ के योग्य, और वही है जिसने आज मेरा और आपका छुटकारा किया। इसलिए हम धन्यवादित हैं प्रभु के कि वो ऐसे वचन में हमें उसने शरीक किया जबकि हम उसे जानते भी ना थे। हालेलुया। और हर पल हर समय उसका धन्यवाद है कि प्रभु ने हमें छुटकारा किया, और हम ये विश्वास करते हैं कि जब प्रभु ने हमें चुना तो हम उसमें सिद्ध बनाए गए थे। आमीन। तो आइए वचन की ओर बढ़े। हम अपने स्थान पर प्रभु के वचन को इज्जत और आदर देने के लिए खड़े होंगे। और हम निकालेंगे फिलिपियों की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय, और उसका तीसरा अध्याय, उसकी 8वीं और 9वीं आयत, और उसकी 8 और 9 आयत को हम एक साथ पढ़ेंगे। फिलिपियों 3 8 और 9 आयत को हम एक साथ पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। फिलिपियों 3 8 और 9।
हम सब एक साथ पढ़ें। वरन मैं अपने प्रभु यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपने उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और खुदा की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और इस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक बार फिर खुदा ने हमें ये शाम दिया, ये दिन दिया कि हम उसके वचन को जानें, उसके वचन को समझें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मनुष्य ने बहुत कोशिश करी कि लाओ हम अपने जीवन में कुछ लाभ के कार्य करें। क्या करें? प्रेज़ द लॉर्ड। सिस्टर, इसको आप पास कर लीजिए, तो इससे आप आराम से रख देंगे इस पे, कि ये हमारे लिए कुछ लाभ का कारण बने। लेकिन मनुष्य ने जितना लाभ सोचा, मनुष्य की उतनी हानि होती गई, क्योंकि मनुष्य को समझ नहीं है कि क्या लाभ है और क्या हानि। उसने कहा मैं तुम्हें परखने की समझ दूंगा। उसने कहा देखो, हर एक वो वस्तु जो तुम देखते हो तुम्हारी लाभ की नहीं है। आमीन। हर एक, मेरे पीछे बोले, वो वस्तु जो तुम देखते हो वो तुम्हारे लाभ की नहीं, वरन हानि की है। बस यहीं पर मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे ही खुदा ने ये कहा, कुछ समझ रहे हैं? मनुष्य खूब अच्छे से खुदा के पास था। हा, सच में खुदा से अच्छा कुछ नहीं। लेकिन खुदा ने कहा देखो, बोले देखो, जितनी वस्तुएं तुम देखते हो, सब लाभ की नहीं है, वरन तुम्हारे हानि की है। अब मनुष्य भागा। यहां पर उसका भागना शुरू हुआ। कहां भागना शुरू हुआ उसका मालूम? यहीं पर शुरू हुआ उसका भागना, कि उसको जो चीज लाभ दिख रही थी, आपने वो लाभ क्यों नहीं कहा, आपने हानि कह दिया। इसलिए भैया बस ठीक है, बस खुदा के वचन में बने रहो, खुदा का वचन को पढ़ लो और प्रार्थना कर लो, बस यही बहुत है। क्या जरूरत है मीटिंग रखाने की, बताइए? मीटिंग रखाने की कोई जरूरत है? बाइबल में लिखा है कि आराधनालय में महासभा लगती है। आमीन। है बस कि नहीं? बाइबल बताती है कि आराधनालय में प्रार्थना सभा होती। आमीन। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखें तो वो शब्द के दिन आराधनालय के अंदर है, लेकिन अगर हम बहुत ध्यान से देखें, बाकी उसका सारा जीवन लोगों के घर में जा जाके मीटिंग करने में गुजरा। आराधनालय या भवन, वो जो घरों में जा जाके प्रचार करते हैं, उन सब के एक होने का और एक स्थान में इकट्ठा होने का स्थान है। मनुष्य नहीं समझ पाया भवन, आराधनालय और मीटिंग, ये तीन चीजों का मतलब मनुष्य नहीं समझ पाया। आज भी मनुष्य को नहीं मालूम कि भवन क्या है। ताली बजाएंगे कि नहीं? आज भी मनुष्य को नहीं मालूम कि आराधनालय क्या है। नाम देखिए क्या लिखा है, आराधनालय।
क्या नाम है? आराधनालय। तो आराधनालय में किसकी आराधना होनी चाहिए? खुदा की। तो आराधनालय में आजकल आप देखें तो फिल्मी गीत गाए जा रहे हैं। आराधनालय में फिल्मी गीत गाए जा रहे हैं, और जिनको बताया गया था ये सब नबी, वो सब नबी बैठ के सुन रहे हैं। अरे भैया आफत। वो बता रहे कि हम सब, वो बता रहे कि सारे जने जितने जने बैठे हैं आराधनालय सब नबी। तो ये सारे नबी आराधनालय में बैठे, चलो मान लेते हैं भैया नबी हैं, चलो ठीक है, ये भी मान लेते हैं कि आराधनालय में बैठे। लेकिन ये नबी कैसे नबी हैं कि फिल्मी गीत सुन रहे हैं, और कोई कुछ नहीं कह रहा। आराधनालय के अंदर फिल्मी गीत हो सकता है? तो वही तुम्हें बता रहा हूं, ना भवन जानते हैं, ना आराधनालय जानते हैं, और ना मीटिंग जानते हैं। अब पता ही कौन बताएगा कि भवन किसे कहते हैं, आराधनालय किसे कहते हैं, और उसे कहते हैं मीटिंग किसे कहते हैं? आपको मालूम है ये भवन और आराधनालय आज तक क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि एक मीटिंग है, एक मीटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, मीटिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है, मीटिंग एक ऐसी शारीरिक भूख है जिसको अगर कोई मनुष्य पूरी रीति से अपने जीवन में लागू कर ले तो वो आराधनालय में कैसे बैठेंगे, आराधनालय में कैसे बोलेंगे, आराधनालय में किस समय में जाएंगे, आराधनालय से किस तरह कैसे निकलेंगे, सब कुछ मालूम हो जाएगा। लेकिन इनको क्यों नहीं मालूम? क्योंकि मीटिंग है ही नहीं। आज आराधनालय वैसे के वैसे बने हैं, भवन वैसे के वैसे बने, चर्चेस वैसे के वैसे बने, मीटिंग गायब, मीटिंग एकदम गायब है। आज अगर आप देखें बड़े बड़े चर्चेस हैं, अगर आज आप देखें बड़े बड़े आराधनालय हैं, अगर आप देखें बड़े बड़े भवन बने हुए हैं, किसी ने नाम दिया भवन, किसी ने नाम दिया आराधनालय, किसी ने नाम दिया चर्च, लेकिन मीटिंग नहीं है। मीटिंग गायब हो गई। और जब प्रभु यीशु मसीह आया, क्या तुझे जरा सा भी उसाते हैं शर्म नहीं आती? तुझे नहीं मालूम कि तेरे माता पिता तो तेरे वो बिछड़ जाने से कितना खिदित हुए, हमें कितनी परेशानी उठानी पड़ी? ए सुनो, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मैं यहाँ अपने पिता के कामों को करने आया हूँ? तो वो क्या कर रहा था? आराधनालय के बाहर मीटिंग ले रहा था। पता चला कि यीशु मसीह उन फरीसियों शास्त्रियों से मीटिंग कर रहे हैं, और वो सब भौचक्का कि इसको इतनी ज्यादा गहराई की बातें कैसे मालूम इस छोटे बालक को। तो हो क्या रही थी? मीटिंग। और ये मीटिंग शैतान ने गायब कर दी। अब ताली। मीटिंग गायब। आराधनालय हैं, भवन हैं, चर्चेस हैं, खुदा ने देखा यार मीटिंग तो गायब हो गई। कितने लोग इस बात पर एग्री हैं, सुनिएगा समझिएगा, कि आज से 3.5 साल पहले, यानी 3 साल पहले समझिए, आज से 3 साल पहले कोई भी यूट्यूब पे मीटिंग, कोई भी फेसबुक पे मीटिंग, कोई भी मीटिंग नहीं थी। सारा सब कुछ आराधनालय और चर्चेज में था। एग्री है कि नहीं? और एक भी मीटिंग नहीं होती थी। तो खुदा ने देखा कि ये आराधनालय और चर्च और ये उस आते हैं भवनों में जाते हैं और हफ्ते में एक बार करके आ जाते हैं।
शैतान ने बहुत बढ़िया जाल बिछाया था। तो खुदा ने भवन, आराधनालय और चर्चेस बंद कर दिए। अब कहाँ करोगे? अब सबने कहा अरे ऐसे तो हमारा क्या बंद हो जाएगा, खाना पीना बंद हो जाएगा। क्यों? ये सबसे अच्छी बात की है कि जगह सब आ जाओ, सब दे दो, आराम से बच जाओ, फिर तुम अपने जगह, हम अपना जो दिया उसको खर्च करने में जाए। अब क्या करें? अब सबसे लेना भी है, तो फिर क्या करा? मीटिंगें शुरू। अब आज देखिए आप YouTube और Facebook पे कितनी मीटिंगें चल रही हैं। और अब मैं बोलूं कि 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले हम YouTube पे मीटिंग करते थे तो लोग कहते थे कि YouTube पे मीटिंग क्यों डालते हैं, ये फेमस होना चाहते हैं। तो अब मैं कहूं कि अब ये क्या चाहते हैं जो सब डाल लें। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारी दशा तो 3 साल 4 साल पहले भी यही थी कि 365 दिन मीटिंग चलती थी। आमीन बोलिए। और जब लॉकडाउन हुआ तो भी 365 दिन मीटिंग चली। और हम पहले भी YouTube Facebook पे मीटिंग डालते थे और आज भी डालते हैं। हमारा तो जैसे का तैसा है। और बदले कौन गए? जो आयत आपने पढ़ी, क्या उस आयत को आप समझते भी हैं? क्योंकि कुछ कह रहा है इस आयत में। गायब हो गई मीटिंग। अब पढ़े जरा, हमने क्या पढ़ा था? फिलिपियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 8वीं और 9वीं आयत। एक बार जरा 8वीं आयत से पढ़ें धीरे धीरे। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझ। ये आज हमारे लिए, आज मनुष्य के लिए सारी बातें लाभ की हैं। और हानि कौन सी बात है? केवल वचन। इधर देखिए, एक है जो कह रहा है कि मैं प्रभु यीशु मसीह में सारी चीजों को हानि समझता हूं। उसकी उत्तमता के आगे, यानी उसके कामों के आगे मेरा लाभ हानि बनता है, क्योंकि उसकी उत्तमता मेरे लिए लाभ है। समझिए। और आज मनुष्य का कहना है कि सारे काम उसके लाभ के हैं, वह वचन को सुनना और वचन को पढ़ना ही हानि है। ना विश्वास हो तो मैं तुम्हें दिखा दूं। आज लोग कहते हैं कि इतनी देर प्रार्थना करने का समय नहीं है, इतनी देर में तो हम बहुत पैसा कमा लेंगे। अब बताइए, अगर 5 बजे की मीटिंग है तो 4 बजे निकलना होगा। 5 बजे मीटिंग करेंगे, 7 बजे घर के लिए रवाना होंगे, 7:30 8 बजे तक घर पहुंचे, तो 4 घंटे हो गए। अब 4 घंटे शाम को, इतने 4 से 5 8 बजे तक आराम से हम अगर ट्यूशन कर लें, पैसा कमा लेंगे। कितना लाभ है? ये कौन सी मीटिंग करके लाभ होगा? समझिए। उसकी उत्तमता के सामने सारी वस्तु हानि। मनुष्य मीटिंग क्यों नहीं करा पा रहा? महीने में 1 बार। क्या? महीने में 1 बार मनुष्य मीटिंग नहीं करा पा रहा। क्यों? क्योंकि उसके पास समय नहीं कि भैया कब बैठेंगे, कैसे बैठेंगे, सारे दिन तो बिजी हैं। तो एक दिन हानि करके संसार में प्रभु के उत्तम वचन को नहीं सुन सकते? नहीं भैया, कैसे सुन लें? तो ये कौन है जो कह रहा है कि प्रभु में सारी चीजें हानि है? प्रभु के वचन को बैठ के सुनने, प्रभु के वचन में चलने को लेकर सारी वस्तुएं हानि मुझे साबित होती हैं। मैं नहीं कह रहा, बाइबल में लिखी है। क्या कारण है कि आज लोग मीटिंग में नहीं बैठ पाते? क्या कारण है कि आज लोग चर्च नहीं पहुंच पाते टाइम पे? क्या कारण है कि आज लोग बाइबल को टाइम पे नहीं पढ़ पाते? क्या कारण है कि आज लोग मीटिंग में रोज नहीं सुन पाते?
क्योंकि उनको कुछ तो लाभ मिला है, कुछ तो लाभ कोई और उन्होंने देखा है जो इसको हानि समझ के छोड़ दिया। भाई अगर आपके हाथ में 2 फल हैं, इधर देखिए, इस हाथ में भी सेब, इस हाथ में भी सेब, अब आपसे कहा जाए एक हाथ का सेब खाओ, तो आपको एक हाथ का सेब छोड़ना पड़ेगा। तो अगर आप मीटिंग छोड़ देते हैं, अगर आप वचन को छोड़ देते हैं, अगर आप वचन में रोज नहीं चल पाते, तो जरूर से जरूर कुछ तो लाभ का काम आप कर रहे हैं, और जो आपके लिए लाभ है, लेकिन इसके लिए लाभ नहीं है। ये कह रहा है मेरे लिए तो हानि है। अब पढ़े 8वीं आयत। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण, यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण, यानी यीशु मसीह की पहचान तुम्हारे अंदर से होगी। आमीन। समझ लो, बनाने वाले ने तो बना दिया होंडा गाड़ी, अब इस होंडा गाड़ी को जो चलाएगा वो बताएगा कि इसकी होंडा गाड़ी में क्या वैल्यू है। इसी तरीके से खुदा ने तो मनुष्य को सृष्टि करके बना दिया, अब ये मनुष्य बताएगा कि जिसने मुझे बनाया है वो कितना उत्तम है। आमीन। समझो वचन को, मैं यूं ही नहीं आया और ना ही मैं यूं ही आके प्रचार करता हूं। अगर आज इन्हीं बातों को मनुष्य समझ ले तो मनुष्य खुदा को रूबरू देख ले। क्योंकि आपको मैं बताऊं, कोई भी वस्तु मनुष्य बनाता है तो उस वस्तु को बनाने के कारण उस मनुष्य की पहचान उस वस्तु से बढ़ती है। और अगर खुदा ने हम और आपको बनाया तो उसकी पहचान हमारे अंदर से होगी। आमीन। और यही बात खुदा का नबी कह रहा है। क्या गलत कह दिया इसने? क्या कारण है? क्या कारण है कि जो ब्रांड सबसे ज्यादा कॉस्टली है उस ब्रांड की कीमत की उतनी नहीं है, लेकिन उसके ब्रांड की कीमत है, इसलिए इतना बिक रहा है। इस ब्रांड को पहुंचाया किसने है वहां तक? उसने तो बनाया, लेकिन जो बनी हुई वस्तु थी वो ऐसी चली कि उसके ब्रांड की कीमत बढ़ाई। आज खुदा ने तो हमें बनाया, लेकिन क्या मनुष्य के जीवन से उसकी पहचान हो पाई? जिस मनुष्य को खुदा ने अपने हाथों से रचा, उस मनुष्य ने जाके कह दिया कि मुझे खुदा ने नहीं बनाया, मुझे भगवान ने बनाया है। तुम्हें किसने बनाया? मुझे भगवान ने नहीं बनाया, मुझे ईश्वर ने बनाया। तुम्हें किसने बनाया? मुझे ईश्वर ने नहीं बनाया, मुझे अल्लाह ने बनाया। तुम्हें किसने बनाया? मुझे अल्लाह ने नहीं बनाया, मुझे परमेश्वर ने बनाया। फिर पूछा गया तुम्हें किसने बनाया? मुझे परमेश्वर ने नहीं बनाया, मुझे प्रभु ने बनाया। अब सब ने जाकर खुदा का इनकार कर दिया। जिसने बनाया और बनी हुई वस्तु खुद जाके कह रही है कि मेरा बनाने वाला खुदा नहीं। बाइबल में लिखा है ये बात, बाइबल में ये बात लिखी कि बनी हुई वस्तु स्वयं कहती है कि तूने मुझे नहीं बनाया। ओहो, बहुत खतरनाक भयानक दिन यही तो है। और क्या है भयानक दिन? क्या है भयानक दिन? क्या है भयानक दिन? घर है, बेड है, बेड
डबल बेड और एकदम मलमल का कम्बल। कौन सा कम्बल? मलमल का कम्बल पड़ा हुआ है, आराम से उस कम्बल के अंदर घुस के सो। उठो, चाय पियो, मोबाइल चलाओ, टीवी देखो, फोन पे बात करो और फिर अपने काम वाम करो और फिर कम्बल को ओढ़ के सो जाओ। तो ऐसी तो खुदा की पहचान नहीं होगी। सही बात है। खुदा की पहचान कैसे होगी? फिलिपियों उसका 3 अध्याय और उसकी 8वीं आयत क्या कह रही, पढ़े। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। ये क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मेरे जीवन से अपने खुदा की, जिसने मुझे बनाया अर्थात जिसने मुझे रचा है, उसकी पहचान मेरे जीवन से हो। इसके आगे मैं इसके आगे मैं सारी वस्तु को हानि समझता हूं। लाओ ऐसा खुदा का दास जो ये नहीं पूछता कि अगर मैं मीटिंग छोड़ूं तो मुझे कितने मिलेंगे, जो ये कहता है कि ये हो नहीं सकता कि मीटिंग छूटे। कितने मिलेंगे तो वो अलग हो गया, ये हो नहीं सकता कि मीटिंग छूटे। क्यों नहीं हो सकता? सब हो तो सब सकता है। शैतान क्या कहता है? वो तो सब सकता है। अभी पता है कुछ नहीं प्रचार कर रहे हैं, कुछ नहीं, अभी 1 लाख रुपए रख दो सामने, कह दो आज की मीटिंग कैंसिल कर दो। माचिस देखी, माचिस जला देंगे उसको। फिर शैतान उसको 1 लाख को 1 करोड़ करेगा, क्योंकि 1 करोड़ दे रहे हैं, केवल आज की मीटिंग छोड़ दो। फिर माचिस लेंगे, जला देंगे। नहीं हो सकता। सच है। नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। क्या करेंगे इस पैसे का? क्या करेंगे हम घर का? क्या करेंगे हम धन का? क्या करेंगे गाड़ियों का? ये सब हमारे इस्तेमाल के लिए है। ये हमें खरीद नहीं सकती। खरीद केवल एक सकता है जिसने खरीदा, यीशु मसीह। आमीन आमीन। इनको नीचे रखो, तब तो खुदा ऊपर आएगा। लेकिन जहां तुमने इनको ऊपर करा, ऑटोमेटिक खुदा नीचे जाएगा। इसके जीवन से खुदा की पहचान के लिए इसे सारी वस्तुओं को हानि करा। ऐसा नहीं कि इसके लिए सारी वस्तु हानि है, लाभ की हैं, लेकिन इसने उस लाभ को जो इसके जीवन में था उसको भी हानि समझा, क्योंकि इसको एक ऐसा चीज मिल गया, एक ऐसी आत्मा मिल गई जिसको देखकर उसने कहा सब कुछ यही है। आमीन। और आज मनुष्य को यही नहीं दिखाई दे रहा। खुदा कहता है आधे अधूरे मन से नहीं, पूरे मन से आओ। Praise the Lord. पूरे मन से आओ। ये तो है युद्ध। हर मीटिंग एक युद्ध है। आमीन। और इस युद्ध को जो लड़ता है खुदा की आत्मा में, वो आराधनालय में पहुंचता है। और जब वो आराधनालय में पहुंचता है तो आराधनालय में जो साथ हैं मीटिंग वगैरह नहीं करते और डायरेक्ट आराधनालय आते हैं, तो जो सारे युद्ध लड़ के आता है, ठीक। और एक वो होते हैं, वो कौन, वजीर और साथ सेनापति जो राज दरबार के अंदर बैठे रहते हैं, जो बताते हैं केवल बैठ के, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, इसको वहां होना चाहिए वैसे। वो सूट बूट में बैठे रहते हैं, है ना। और एक योद्धा जो 7 दिन लड़ के आएगा, वो राजा के सामने खड़ा होगा।
समझिए आप, एक योद्धा शैली, एक योद्धा जो है 7 दिन युद्ध करके, 7 दिन युद्ध करके उस राजमहल के अंदर आया, और वहां पर बैठे हुए जो हैं वो उस राजमहल में ही बैठ के कमान देते हैं, ऐसे करो ऐसा करो ऐसा करो। तो वो जो आएगा 7 दिन युद्ध करके, उसके अंदर एक बहुत अद्भुत बल होगा, और उसको वो राजमहल के अंदर बैठे सारे लोग देखेंगे। Praise the Lord. सारे लोग देखेंगे, और सबसे अलग होगा वो। इसी तरीके से जब हम 7 दिन चल के आराधनालय पहुंचते हैं, सब देखते हैं। हालेलुया। यही बाहर निकलने दो, एक गोला बना के पकड़ के मारेंगे। अच्छा, बाहर निकलने दो, गोला बना के पकड़ के मारे, किसी के पास हिम्मत नहीं कि पास आ जाए, क्योंकि जानते हैं कि 7 दिन का युद्ध लड़के आया है, पास ना जाना, फाड़ देगा। क्या कर देगा? फाड़ देगा। योद्धा को केवल एक चीज आती है, फाड़ना। एक अच्छा योद्धा केवल फाड़ता है। नहीं ऐसे कहां लिखा? दाऊद ने सिंगों के मुंह को फाड़ दिया। ये है फाड़ना। और यीशु मसीह ने मंदिर का पर्दा ऊपर से फाड़ दिया। है कौन ये योद्धा है। जो चिल्लाओगे फाड़ के रख देगा। कहेगा रुक जाओ, मेरे सामने ना आना। तेरे दांतों को एकदम फाड़ के तोड़ के रख दूंगा। समझे वचन को? वचन में वो सामर्थ्य है जो किसी पैसे, जो किसी धन, किसी घर, किसी मनुष्य, किसी गाड़ी, किसी चीज में नहीं। एक बार अगर तुम सच में जीवते खुदा को जान जाओ, तुम चलना शुरू कर दोगे। तुम बैठ नहीं पाओगे। तुम कहोगे ये अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। चलना कब प्रारंभ होता है? चलना मैं आपको बता दूं, चलने के लिए सोता फूटता है तब चलता है। हमेशा याद रखिए, सोता पहले भरेगा और भर के फिर फूटेगा और तब सोता चलेगा, फिर उसको कोई नहीं रोक पाएगा। आप बताइए, मीटिंग में मेरे प्यारे भाई डैनियल भाई कभी नहीं चलते थे, अब चल रहे। अब ऐसा सोता फूटा कि अब रोज चल रहे। सैमुअल भाई कभी नहीं चलते थे, अब ऐसा सोता फूटा कई सालों से रेगुलर चल रहे हैं। मैं कभी नहीं जाता था मीटिंग में, कोई मीटिंग में बैठ के मैं सुनता ही नहीं था। मीटिंग क्या होती कुछ नहीं मालूम। जो आदमी कभी किसी मीटिंग में ना बैठे, हाँ जब छोटे थे तो एक चीज की लालच थी। क्या लालच थी? नहीं, वो रसना। मीटिंग के बाद रसना और वो समोसा और दालमुट मिलती, ये मालूम था। तो हम जाते थे वहां पर समोसा दालमुट खाने, बैठ जाते थे। और मीटिंग जैसे ही खत्म होती थी वैसे ही देखते थे क्या आ रहा है। पता नहीं कहां से प्रभु ने सोता को भरा और सोता फूटा। अब कह रहा मेरे लिए सारी बातें हानि। क्या कोई मनुष्य है ऐसा जो आज कहे कि सारी बातें हानि? नहीं समझ पाया आज मनुष्य जीवित वचन को। आज लोगों ने बाइबल तो पढ़ी, आज लोगों ने प्रार्थना भी करी, और आज लोगों ने वर्शिप के गीत भी गाए, लेकिन तब खुदा का कलाम कहता है कि तेरे बार बार प्रार्थना और तेरे गाल बजाने से और तेरे प्रभु प्रभु बोलने से मैं नहीं आऊंगा। क्यों प्रभु? आप कब आएंगे?
जब तेरे लिए सारी वस्तु हानि बनेगी। हो जब तेरे लिए सारी वस्तु हानि बनेगी। एक था 100 साल की उम्र के बाद इसहाक मिला। Praise the एक Lord. सारी बातों में अब्राहम परखा गया, मालूम है, यहां तक कि सारा के प्रति ईमानदार अब्राहम Amen. Amen. हाजिरा के पास नहीं जा रहा, जबकि पूरे कुटुंब का मालिक है। अर्थात अब्राहम को खुदा ने सारी बातों में विश्वास योग्य पाया। केवल एक बात थी जो खुदा को खटक रही थी, इसहाक के प्रति। अब ये जो आयत लिखी है, इस आयत में कह रहा है मेरे अंदर खुदा की पहचान के लिए मेरे जीवन में सारी वस्तु हानि की है। Praise the Lord. समझे वचन को? अर्थात अब्राहम के जीवन में एक आ गया इसहाक। अब पढ़ें जरा 8वीं आयत। वरना मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। अब उसके सामने एक आ गया इसहाक। अब प्रभु ने कहा ये इसके लिए लाभ बन रहा है। Yes, क्या लाभ बन रहा है? इसहाक लाभ बन रहा है। yes, yes, yes. क्या लाभ बन रहा है? क्या लाभ बन रहा है? क्या लाभ बन रहा है? पतरस की नाव लाभ बन रही है। Praise the Lord. क्या लाभ बन रहा है? क्या लाभ बन रहा है? प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. एक ऐसी वस्तु हमारे जीवन में आ जाएगी Yes. जो हमारे लिए लाभ बनने लगेगी, और लाभ केवल खुदा का वचन है। Amen. ये हो नहीं सकता कि कोई वस्तु तुम्हारे लिए लाभ बने, क्योंकि लाभ खुदा का आत्मा है जो तुम्हें बहुतायत से फल देगा। Praise the Praise the Lord. Lord. इसलिए ये जानता है कि ये वस्तुएं मेरे लिए हानि है, लेकिन जो पहचान मैं खुदा में होकर करता हूं वो मेरे लिए लाभ। Praise the Lord. मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ। Amen. अरे लाभ किस चीज का लाभ यार? पौलुस क्या बात कर रहे हो? ये भी बात कर रहा हानि की। कौन है ये? फिलिपुस। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस ही है। पौलुस ही है, लेकिन फिलिपुस के जरिए कह रहा है। कर रहा। फिलिपियों के नाम पत्री, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। फिलिपी के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. पौलुस ही बता रहा है। 15 को। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. क्योंकि पत्री लिखी है पौलुस ने। आमीन। Yes. क्योंकि ये बातें पौलुस ने जाके इन सबको बताया, फिलिपुस को भी बताया। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. और ये जा जाके समय समय पे अपनी कलीसियाओं को जांचता है। Amen. अर्थात आत्मा एक ही है और वो आत्मा ने उसके जरिए काम कराया। आमीन। Amen. तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर ये बात यहां पर हानि कह रहा है तो कहीं पर वो लाभ भी कह रहा है। आमीन। Amen. कह रहा मसीह की पहचान मेरे लिए सारी वस्तु को के सामने वस्तु हानि है। आमीन। Amen. Amen. यानी सारी वस्तु को यह हानि समझता है मसीह की पहचान के आगे। Yes. Yes.
अब मसीह की पहचान कैसे होगी? कैसे होगी मसीह की पहचान? कई जगह हम लोग जाते हैं, भाई सैमुअल ने किसी को नहीं देखा, लेकिन वो कहते हैं कि भाई सैमुअल है। मैं इनके ससुराल गया, मैंने किसी को नहीं देखा था, कभी नहीं देखा था, बस जाके बस हम नॉर्मली खड़े हैं, बैठे हैं, वहां दूर बात हो रही। याजक साहब प्रचार करते हैं बहुत भयंकर है, मुझे मालूम ही नहीं, मुझे नहीं मालूम, बात हुई भी सब हुई, मेरी वाइफ बता रही बाद में, ए सुनो, हाँ तुम्हारे बारे में वहां पर सब जानते हैं। और मैं बैठा, मुझे कोई मतलब नहीं। वहां अंदर कमरे में इनकी वाइफ को हल्दी लगाई जा रही थी, बुलाया गया, याजक साहब को बुलाइए, वो प्रार्थना करेंगे। मैं बाहर बैठा, मुझे क्या मालूम, उन लोगों ने कहीं ना कहीं देखा और कहा ये प्रार्थना करिए। मैं आपको बताऊं, एक अच्छा टीचर अपने सब्जेक्ट के द्वारा पहचाना जाता है। एक अच्छा म्यूजिशियन अपने म्यूजिक के कारण पहचाना जाता है। सही बात है। एक अच्छा स्पोर्ट्समैन अपने खेल के लिए पहचाना जाता है, लेकिन एक अच्छा दास अपने स्वामी के कारण पहचाना जाता है। दास को लोग नहीं कहते, लोग कहते हैं यदि इसका दास ऐसा है तो स्वामी कैसा हो। शिवा की रानी आ गई और कह रही कि मैंने तेरे राजमहल में चलने फिरने वालों को देखा, मैंने तेरे दासों को देखा, और उन दासों को देख के मैं पहचान गई कि जो कुछ मैंने तेरे विषय में सुना था वो बहुत कम था। आमीन। क्यों आखिर प्रभु ने अपने दासों को भेजा? कि देखो जब मेरे दास ऐसे हैं तो स्वामी कैसा होगा। आमीन। प्रेज लॉर्ड। रोना आता है। अच्छे भाई। आमीन आमीन। इसलिए जो कोई दास को पहचान जाए वो स्वामी का भय मानेगा, लेकिन जो दास को ही ना पहचाने वो स्वामी की कभी नहीं सुनेगा। यही एक कारण है कि स्वामी ने अपना सारा अधिकार दासों पे दिया। जिस तरह पिता ने अपना सारा अधिकार पुत्र को दिया, वैसे पुत्र ने भी अपना अधिकार अपने दासों को दिया। आनंद है ऐसा वचन जो हम निकम्मों के योग्य नहीं, ना इसको कोई पास्टर ना याजक बोल सकता है, क्योंकि ऐसा ही वचन केवल खुदा का आत्मा ही बोलता है। मैं खुद भौचक्का रहता हूं कि ये बातें प्रभु तू कहां से देता है। प्रेज लॉर्ड। मुझे नहीं मालूम कि ये बातें कहां से निकलती हैं। कि देखो हम एक आयत पे ही हैं, हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, वो बढ़ने नहीं दे रहा, कह रहा देख तू क्या पढ़ता है। अगर आज हम इसको पहचान जाएंगे तो आज हम प्रभु के प्रति ईमानदार बन जाएंगे। आज हम प्रभु के प्रति ईमानदार क्यों नहीं हैं? क्योंकि हमने अपने जीवन में लाभ और हानि को पहचाना ही नहीं है। उसने रखा एक वृक्ष में जीवन, एक वृक्ष में मृत्यु। जाओ, अगर मनुष्य पहचान लेता जीवन को तो वो मृत्यु का फल चखता ही नहीं। और आज भी वही गलती कर रहा है मनुष्य जो उस समय हव्वा ने करी। सही बात है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आज भी सेम गलती, टिट्टो गलती, जो गलती हव्वा ने उस समय करी थी,
आज वही गलती मनुष्य कर रहा है। सच है। आज भी वही फल लाया है, वही फल, सेम फल रखा है और सेम गलती मनुष्य दोहरा रहा है। इतना अंधा हो गया, इतना अंधा हो गया कि जो गलती हो चुकी थी उस गलती को दोबारा वो रिपीट कर रहा है। अब आपको मैं बताऊं, फल भी नहीं बदला, फल भी वही है और मनुष्य भी नहीं बदला, मनुष्य भी वही है। कुछ नहीं। आज सबसे ज्यादा व्यभिचार का फल आज सबसे ज्यादा, अगर आप देखें तो व्यभिचार इस संसार में फैला है। छोड़ दीजिए। गिरी नहीं, क्या गिरी नहीं, और गिरेगी भी तो कोई बात नहीं। छोड़ दो। कौन है ये कौन है? ये जो बैठी है कौन है? खुदा की बेटी। आमीन। यस, मेरी बेटी नहीं है। यस। मैं तो वैसे ही का वैसे ही हूं, अपने आप को संभाल नहीं पाता। ये मेरी बेटी नहीं है, खुदा की बेटी है। खुदा की बेटी है। Praise the Lord। हमेशा याद रखो, खुदा में हम सब बेटे और बेटियां हैं, Yes। भाई बहन। उसने कहा गुरुवार आप हमें बताइए कि हो जाते हैं एक स्त्री के पति था और वो मर गया और फिर उस स्त्री ने उसके दूसरे भाई से शादी कर ली, वो भी मर गया। तब तो पीछे से आवाज आई, गुरुवार सावधान रहिए, ये आपको फंसाने के लिए कर रहे हैं। तीसरा भाई, वो भी मर गया। चौथा आया, वो भी मर गया। पांचवा आया, वो भी मर गया। बाद में स्त्री आप बताइए गुरुवार, आप बताइए। गुरुवार से पूछ रहे हैं, कह रहे हैं गुरुवार। Yes। क्या कह रहे हैं? गुरुवार। और फंसाना चाहते हैं इसी गुरुवार को। ठीक आत्मा आज भी है, कहते हैं यीशु मसीह, और यीशु मसीह के वचन को प्रचार करने वाले के विरोध में बात करते हैं। कहते हैं यीशु मसीह और यीशु मसीह के वचन को ही दबाते हैं। सही बात है। क्या पता कह रहे हैं? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह ने कहा मेरा वचन फैलाओ, सब जगह फैलाओ, और जो फैला रहा है उसके विरोध में। वचन बता दो, ऐसा लगेगा राफेल उनके ऊपर चला दिया। और वचन की बात ना करो तो ऐसा लगेगा कि तुमने बिरयानी खिला दी। हम लोग हमेशा पागल रहते हैं। 24 घंटे। Praise the Lord। Praise the Lord। कहाँ लिखा? कहाँ लिखा? लिखा जानते क्या है? 2 बातें लिखी हैं। एक बात दिखाएंगे हम आपको। लिखा कहाँ है? दिखाओ पागल। प्रेरित तो खोलो। अब भैया पागल तो भैया सब कहेंगे ये यही पागल बकते रहते हैं, बाकी कोई पागल है नहीं, यही पागल है, इनको ना बुलाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरित तो खोलो जरा।
छब्बीसवां अध्याय। अब देखिए, समझिए। प्रेरित 26 और उसके 24वीं आयत पढ़े। मालूम है मेरे को था। जब वह इस रीति से उत्तर दे रहा था तो फेस्तुस ने ऊंचे शब्द से कहा, हे पौलुस, तू पागल है? इधर ऐसे बोला जाता है? नहीं, ऐसे बोला जाता है वचन? नहीं, वचन ऐसे प्रचार किया जाता है? वचन कैसे प्रचार किया जाता है? आइए हम खुदावन के वचन में चले। सच में खुदा बहुत महान है। उसका एक एक काम उद्धार का है। हाथ ऐसे पटक पटक के, ऐसे चिल्ला चिल्ला के, ऐसे कर करके, हे कर करके, हे करके, ऐसे बोला जाता वचन। तू पागल है क्या? यही आत्मा एक जगह और पकड़ा है, सेम आत्मा। अब देखो याजक को, यही आत्मा जो कह रही, हे पौलुस तू पागल है क्या? क्योंकि वो बोल ऐसा रहा था ना। आज अगर आप ऐसे प्रचार करेंगे, कहेंगे इनको प्रचार ऐसे होता है क्या? यीशु मसीह को जब झापड़ मारा तो यीशु मसीह ने कहा, नहीं, यीशु मसीह ने जब उसे कहते हैं हेरोदेस बात कर रहा, प्रेज लॉर्ड, तो उसके सैनिक ने कहा, क्या तुझे नहीं मालूम कि राजा को किस प्रकार से उत्तर दिया जाता है? यस, क्योंकि वो वचन में है, उसको कुछ नहीं मालूम। राजा कौन? राजा केवल एक, प्रभुओं का प्रभु। क्यों? वो उत्तर कैसे दे रहा था? क्योंकि राजाओं के सामने ऐसे उत्तर दिया था, हाँ देखिए वो तो एकदम अधिकारी के समान खड़ा है। मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक मेरे पिता की ओर से तुझे अधिकार ना मिल जाए, अरे तब तक तू कुछ नहीं कर सकता। अरे क्या कह रहा है? यही सेम आत्मा है जो कह रही पौलुस से, तू पागल है क्या? आज लोग पता क्या कहते हैं हम लोग के विषय में? वो पागलों की टोली है, वो पागलों की टोली है। अरे वो पागलों की टोली में ना जाओ, उन लोग तो ऐसा पागलों की तरह विचार करते हैं। क्या कह रहा? उसे वचन बोलना नहीं आता, वो पागलों की तरह बोलता है। सेम आत्मा। तो अगर हम पागलों की तरह बोलते हैं तो पौलुस और यहां पर भी सेम आत्मा। मैं आपको सच कह रहा हूं कि अगर आपने वचन पढ़ा होता तो इन हरकतों को जानते आप। हकीकत बात तो ये कि मनुष्य ने खुदा को कभी देखा ही नहीं, लेकिन जो वचन को जानता है, जो वचन में चलता है, वो हमेशा खुदा के साथ रहता है। आमीन। इसलिए वो मनुष्यों के शब्दों पे हंसता है। क्या कह रहा? पढ़े जरा। परंतु पौलुस ने कहा, हे महामहिम, यानी महामहिम यानी कि बहुत बड़े अधिकारी के सामने खड़ा था पौलुस। हाँ, तो क्या कह रहा? मैं पागल नहीं, मैं पागल थोड़ी ना हूं। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, इधर देखिए याजक की तरफ, जो हम लोग प्रचार करते हैं, लोग कहते हैं पागल, लेकिन आप बात करिए हमसे, हम लोग कोई पागल नहीं है। हम लोग सूट बूट पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, जूते पहनते हैं, एकदम सटीक पैसा खर्चा करते हैं,
अपनी बीवी अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ा। अगर हम पागल हैं तो ऐसे हैं क्या? मैं पागल नहीं हूं, लेकिन पागल भी हूं। पौलुस यहां कह रहा मैं पागल नहीं हूं, लेकिन एक तरफ कह रहा मैं पागलों के समान प्यार करता हूं। अब तुम देखो कौन सा पागल चाहिए तुम्हें। मसीह की जहां बात आती है तो वहां पागलपना शुरू हो जाता है। लोग कहते हैं किसी की नहीं सुनेगा ये, पता क्या कहते हैं? इसके पास जाके कहना बेकार है, सुनेगा नहीं, वो नहीं सुनेगा। क्यों? पागल है वो। देखिए एक इस तरह का पागल जो सुनेगा नहीं और काम पूरा कर रहा है एकदम एकदम वफादारी के साथ, कि एक बुद्धिमान भी ना काम कर पाए ऐसा। तो ये है प्रभु का प्रेम जिसमें मैं पागल हूं। एक लड़का एक लड़की के प्रेम में पागल रहता है, एक लड़की एक लड़के के प्रेम में पागल रहती है 15 दिन 20 दिन 1 महीना है? हम लोग प्रभु के प्रेम में जब तक जीवित हैं पागल हैं। हम भी पागल हैं, इसलिए हमें न दिन दिखाई देता है न शाम दिखाई देती है, ना आना जाना दिखाई देता, बस केवल एक बात दिखाई देती है, प्रभु में आनंदित रहो। Praise the Lord. The Lord. अब पूरी आयत पढ़ लें जरा, ये जब खुलवाया है तो वह रोज रोज पागल पागल कहते हो, और आज कभी पागल पढ़वाया तो हो नहीं, ले आज पढ़ा दिए। देखो हमने पढ़ा भी दिया। देखो हर चीज का समय है। पढ़ लें जरा, पूरी आयत पढ़ लें। सैमुअल कहाँ से कहाँ तक? 24-25। मैं पागल नहीं परंतु सच्चाई और बुद्धि की बातें कहता हूँ। अब ये सच्चाई और बुद्धि की बातें इनको पागल लगती हैं। क्यों? क्योंकि समझ में आती नहीं। भाई जो चीज समझ में ना आए वो मनुष्य क्या समझेगा? अरे पागल है। वो कह रहा मैं पागल तो नहीं, मैं तो सच्चाई बुद्धि और समझ की बात कर रहा हूं। अब सुनने वाले को वो पागल लग रहा है। अब ये बहुत बड़ी पागल बनने वाली बात है कि 365 दिन मीटिंग कोई कर रहा है, रोज डेली की मीटिंग। ये सबसे बड़ी पागल वाली बात है। और बुद्धिमानी की बात क्या है? हफ्ते में एक बार चर्च हुआ बस, और क्या? कौन बुद्धिमान? जो 7 दिन में एक बार निपट ले रहा है और जो रोज जा रहा है। अब जो हफ्ते में एक बार जा रहा है, तो वो जो रोज जा रहे हैं उनको क्या कहेंगे? वो पागल है। अरे यार तुम पागल हो, इतने दिन तुम वहां गए क्या मिला? हम लोग को देखो एक दिन जाते हैं बस शुद्ध होके आ जाते हैं। तो बुद्धि और समझ की बात क्या है? रोज चलना, रोज चलना, सच है, जिसको मनुष्य ने ग्रहण नहीं किया। जब सैमुअल एक बार पूरी आयत पढ़ो, 24-25 पूरी आयत। जब वह इस रीति से उत्तर दे रहा था तो फेस्तुस ने ऊंचे शब्द से कहा, हे पौलुस तू पागल है, बहुत विद्या ने तुझे पागल कर दिया है। अब बताओ मैं क्या क्या प्रचार करूं? अगर प्रचार करने पे आऊं तो केवल इसी को प्रचार करूं तो बहुत हो जाए। और फिलिपुस हम लोग केवल एक आयत पकड़े हैं, हम समझ गए, हम अब नहीं कर पाएंगे, वहां नहीं जा पाएंगे। ए भाई कल आपको आलाप गाना है। प्रेज द लॉर्ड। आनंद आता। पढ़ो यार, तो पूरी आयत नहीं पढ़ रहा हूं। परंतु पौलुस ने कहा, हे महामहिम फेस्तुस, मैं पागल नहीं, हाँ, परंतु सच्चाई और बुद्धि की बातें कहता हूँ। तो सच्चाई और बुद्धि की बातें क्या है? रोज चलना। सच्चाई और बुद्धि यही है। बुद्धिमान वो मनुष्य है जिसने मेरी चट्टान पे अपना ईंटा रख दिया। आप भैया सुन लो, नींव जो है ये यीशु मसीह है और रद्दा है हम। अब अगर हमने इस रद्दे को यीशु मसीह की चट्टान पे रखा तो ये चिपका तो रहेगा ना। ऐसा तो नहीं कि एक हफ्ते में एक दिन चिपक जाएगा, 7-6 दिन इधर उधर घूमेगा। इधर देखो, आप देखो देखो, अब देखो, इधर देखो, इधर देखो। जो हफ्ते में एक दिन आएगा यहाँ चिपका रहेगा
और बाकी 6 दिन इधर उधर घूमेगा, वो कौन? व्यभिचारिणी। वो कौन? व्यभिचारिणी। भाई एक दिन आ गए, चिपके हैं, और फिर 6 दिन घूम रहे, और फिर एक दिन आके चिपक गए, फिर 6 दिन घूम रहे, ये व्यभिचार। लेकिन जो परमानेंट चिपक गया, तो जो परमानेंट चिपका रहता है वो कौन है? पति पत्नी। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। अब जो परमानेंट जो चिपक गया वो पति पत्नी है। तो ये परमानेंट यानी 7 दिन 365 दिन चिपके रहते। बुद्धिमानी और समझ की बात है ये, प्रेज द लॉर्ड। समझ लो। फेसबुक और यूट्यूब तुम भी समझो, जो परमानेंट चिपके हैं ये पति पत्नी है, और ये है हमारा दूल्हा और हमें पत्नी। प्रेज द लॉर्ड। ये बुद्धिमानी और समझ की बात है कि हम अपने दुल्हा के पास हैं, इसलिए अब दुल्हे की पूरी हिफाजत करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रेज द लॉर्ड। अब रेबेका रोहित के पास है, इसलिए अब रेबेका पूछेगी, रोहित मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। इसी तरीके से हम और रेबेका खुदा से पूछते हैं, खुदा हमें ये चाहिए। सीधी एकदम क्लियर पिक्चर, कोई कंप्रोमाइज नहीं। अगर मैं अपनी पत्नी के साथ रोज रहता हूं तो मेरी पत्नी और मैं, हम दोनों कलीसिया हैं, और ये रहा हमारा दूल्हा। प्रेज द लॉर्ड। तो फिर हम इसके साथ रोज क्यों ना चले? सच्चे भाई। फिर लोगों को कैसे ये आती बात, अरे कैसे चल लेती हो? आज लोग कहते हैं ना, अरे भैया सच में भैया आपका जवाब नहीं कि ऐसी पत्नी को आपने झेल लिया। कैसे झेल लिया? वही लोग बात करते हैं कि अरे कैसे आप रोज हमेशा प्रार्थना में, रोज प्रार्थना कैसे कर लेते हैं भैया? अच्छा ये भी नहीं कह सकते कि घर भर चलाते लाते हैं नहीं, सब ऐसे इधर पड़ा है, लेकिन जब घर जाते हैं और सब जानते हैं, अरे यार A to Z सब 1 to 4 है एकदम, कोई भी इधर से उधर नहीं। बच्चे तो इतना बढ़िया सीख गए, सब खुदा में। अरे यार ये कैसे हो गया, कैसे कल है, कैसे कल है। अरे वो पागल की एक्टिंग, ये पागलपना। तो उनको ये बात समझ में नहीं आती, तब कहती पागल है। कह रहे बहुत विद्या और बहुत ज्यादा विद्या ने तुझे पागल कर दिया। तो पता है लोग क्या कहते हैं आज, बहुत ज्यादा बाइबल पढ़ने के कारण तुम पागल हो गए। सही बात है। ये कुछ ज्यादा ही बाइबल पढ़ते हैं, ये कुछ ज्यादा ही प्रचार करते, इसलिए ये पागल है। प्रेज द लॉर्ड। हर चीज का समय होता है। मैं बोलता बहुत हूं, तो आइए हम प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। सैमुअल भाई आइए। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम प्रार्थना में चले। प्रभु यीशु मसीह आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं खुदावन की सच बात है खुदावन कि हम आम इंसानों के संगति में नहीं परंतु एक पागल की टोली में पाए जाते हैं। और प्यारे प्रभु हम जानते हैं खुदावन कि ये पागल ही तुझे भा रहे हैं खुदा, और हम ये बात का विश्वास करते हैं खुदावन कि प्यारे प्रभु ये पागल एक दिन ऐसा समय आएगा प्यारे प्रभु जो यहाँ इस पृथ्वी पर नहीं पाए जाएंगे। खुदावन मैं दुआ करता हूँ खुदावन की काश वो जो तुझसे अलग हैं, वे जो तुझसे प्यारे प्रभु आज कहीं और ही चलते हैं खुदा, वे भी इस पागल की मंडली में शामिल होने पाएं। होने दे प्यारे प्रभु, अपने वचन का प्रकाशन ऐसे ही प्यारे प्रभु आप हम में उतारते रहें खुदा। और प्यारे प्रभु हम उस कौवे के नाई ना बने जो खुदावन हर एक गंदगियों पे बैठता है, परंतु उस कबूतर के नाई बने जो केवल और केवल अच्छा भोजन खाता है। और वो अच्छा भोजन खुदावन वही है जो स्वर्ग से उतर कर आता है। और प्यारे प्रभु वो भोजन और कुछ नहीं परंतु आप खुद हैं खुदा। मैं दुआ करता हूं कि हम प्रतिदिन इस भोजन में प्यारे प्रभु ऐसे ही सहभागिता करने वाले बन सके। और प्यारे प्रभु जिस प्रकार से हम पृथ्वी पर प्यारे प्रभु उस प्रभु भोज को खाते हैं,
वैसे ही खुदावन हम वहां पर तेरे राज्य में भी प्यार प्रभु उस भोज में हमेशा बने रहें खुदा। होने दे प्यार प्रभु जी, आपसे दुआ करते हैं कि आपका आत्मा ऐसे ही प्यार प्रभु हमारी अगुवाही करता रहे, जबकि ये वचन प्यार प्रभु आज इस घराने पर खुला, इस घराने का उद्धार आपके माध्यम से होने पाए। हर अंधकार और घटी को खुदावन आप यहाँ से दूर करें प्यार प्रभु। होने दे कि ये घराना तेरी दृष्टि में सदा फलवंत होता रहे, वचन में और शारीरिक रूप में खुदा। आपसे दुआ करता हूँ खुदावन, जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं उन पर भी तेरी आशीष, तेरी तौफीक सदा बनी रहे खुदावन। हर अंधकार और घटी से सबको बचाएं खुदावन। हमारे इस प्यार प्रभु पागल की मंडली को भी खुदावन आप ऐसे ही प्यार प्रभु तेरे वचन के प्रति और पागलपना बनाए प्यार प्रभु। हमारा प्यार प्रभु ये पागलपना तेरे वचन के प्रति कभी ना कम होने पाए। और प्यार प्रभु होने दे खुदावन कि हम ऐसे ही तेरे वचन में बढ़ते जाएं और ऐसे ही खुदावन सेत में और लोगों को फैलाने पाए खुदावन। मैं प्यार प्रभु जी धन्यवादित हूँ अपने याजक के लिए कि खुदावन प्यार प्रभु ऐसे याजक खुदावन जिनको तूने चित लगा कर प्यार प्रभु तैयार किया। और मैं दुआ करता हूँ खुदावन कि आप इन्हें ऐसे ही संभाले, ऐसे ही समझ और बुद्धि में बढ़ाते रहें। और खुदावन होने दे कि जैसा ये आज प्यार प्रभु वचन के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, ये कभी भी ना करने पाए खुदावन। इनका घराना तेरे वचन में ऐसे स्थिर बना रहे। हम जो घरानों को छोड़कर आए, भाई डैनियल के घराने को, मेरे घराने को, भाई रोहित के घराने पर भी आपकी आशीषें, आपका आत्मा का बाड़ा ऐसे ही बंधा रहे। हम सब एक मन एक देह होकर प्यार प्रभु तेरे विश्वास में आगे बढ़ने वाले बने। और प्यार प्रभु होने दे कि ताकि आपकी देह उन्नति पाए खुदावन। जब हम यहाँ से विदा लें तो हमारे मार्ग में हमारी रक्षा रखवाली करें, हमारे पीछे इस घर की रक्षा रखवाली करें। सब बातों में खुदावन हमारे जीवन से आप बढ़े और हम घटे। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से के मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। हमारे बाप अब जो आसमान में है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी पूरी। रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ करें। आजमाइश में ना पड़ने दे, तुम तो प्राइस बचाएं। बादशाही कुदरत जलाल में हमेशा आपकी है, आमीन लॉर्ड आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। एक अनाउंसमेंट है, आप सब सुन लें। भवन में 22 तारीख को प्रेयर मीटिंग है, प्रेयर सर्विस है कि हमारे भाई की और भाभी की जो एनिवर्सरी है वो उसको खुदावन ने 1 साल और जोड़ दिया है। और उसके धन्यवाद की मीटिंग है मंगल को और शाम को 4 बजे से शुरू हो जाएगी भवन में। आप सब, और उसके बाद भोजन का भी प्रबंध है, तो आप सब एक साथ एकजुट होकर प्रभु की संगति में आए। प्रेज द लॉर्ड।